नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। क्या सही में नीतीश कुमार भाजपा के तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करने जा रहे हैं? जी हां, दिल थाम कर बैठिए। अगले 72 घंटों के अंदर बिहार में कोई बड़ा खेला हो जाए तो कुछ अचरज नहीं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के चाणक्य अमित शाह को इस बाबत अल्टीमेटम तक दे दिया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भाजपा से स्पष्ट कह दिया है कि जो वादा किया था उसे या तो जल्द पूरा करें, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। इस चर्चा में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं जानते, लेकिन 3 मार्च को बिहार में फिर एक बार बड़ा खेल हो सकता है। अंदर अंदर नीतीश कुमार ने कील और कांटा दुरुस्त कर लिया है। ऐसी चर्चा तेजी से चल रही है कि नीतीश कुमार भाजपा की चाल में फंस तो गए, अब इससे निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार पाला क्यों बदलते हैं। पाला इसलिए बदला कि भाजपा ने नीतीश कुमार से लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी साथ कराने का वादा किया। पाला बदलने से पहले भाजपा ने नीतीश कुमार की इस शर्त को मान भी लिया, लेकिन सरकार बन जाने के बाद भाजपा आनाकानी कर रही है। इस आनाकानी के बाद नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए हैं। वे भाजपा की चाल को समझने लगे हैं। नीतीश कुमार को भरोसा है कि दोनों चुनाव साथ साथ होने पर जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी नहीं रहेगी। जेडीयू की सीटों में इजाफा होगा और हमें ताना नहीं सुनना पड़ेगा। भाजपा किसी भी सूरत में लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं कराना चाहती है। भाजपा को नीतीश से नहीं, राजद और तेजस्वी से डर है। तेजस्वी के जनसंवाद यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ और युवाओं का उत्साह देख भाजपा की नींद उड़ गई है। इधर तेजस्वी भी चाचा नीतीश पर हमला नपे तुले शब्दों में कर रहे हैं और उन्हें आदरणीय बता रहे हैं। यह भी सच है कि भाजपा लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को साथ तो रखना चाहती है, लेकिन विधानसभा चुनाव बिहार में अकेले लड़ने का प्लान तैयार कर रही है। भाजपा नीतीश कुमार को अपने जाल में फंसा कर रखना चाहती है। नीतीश कुमार भी तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वे भाजपा की चाल को भली भांति समझ चुके हैं, इसलिए और अब कोई देर नहीं करना चाहते। उन्होंने भाजपा को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे डाला है। अगर भाजपा नीतीश कुमार के शर्त को मान लेती है तो बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3 मार्च को बिहार में नया खेला होना तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार इतने बड़े राजनेता होने के बाद भी भाजपा की चाल में आराम से फंसते चले गए, लेकिन जल्द ही उनको समझ में आ गया कि जदयू का भविष्य अंधकार में जाने वाला है। अगर भाजपा नीतीश कुमार की बात नहीं मानती है तब क्या हो सकता है। चर्चा है कि पहले की तरह फिर एक बार भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री और मंत्री को बर्खास्त कर राजद के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन नीतीश के हर फैसले को राज्यपाल मानने को तैयार होंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। विधानसभा भंग कराने से जेडीयू को फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। बताया जा रहा है कि यह सारा खेल अंदर खाने खेला जा रहा है। अगर इसकी भनक विधायकों को लगी तो भगदड़ मच सकती है। इसे रोकने के लिए ही तो बिहार में अंतरिम नहीं, वार्षिक बजट की घोषणा हुई है कि भगदड़ न मचे। सरकार चलते रहने का भरोसा विधायकों को दिया गया है। उधर लालू प्रसाद यादव ने भी संकेत दे दिया है कि नीतीश के लिए राजद का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। भाजपा के सामने लालू झुकने वाले नहीं है, ये भाजपा भी जानती है और देश भी जानता है। अगर कोई संवैधानिक संकट नहीं आया तो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर बिहार में फिर एक बार भूचाल आने वाला है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 3 मार्च को गांधी मैदान में राजद की महारैली में राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार भी मंच साझा कर सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार पहुंच रहे हैं। देखना है कि नीतीश प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं। चुनाव पूर्व देश और प्रदेश में जो तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कयासों का बाजार फिर एक बार बिहार में तेज हो गया है। नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला लेकर बिहार वासियों को फिर चौंका सकते हैं। देखते रहिए, बिहार में बहुत कुछ होने जा रहा है।